फेयर प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए शरदिंदु बंदोपाध्याय का कहानी पिंटू। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पास एक 2 नाली बंदूक है। देसी है लेकिन किसी बिलायती घोड़े से भी कम नहीं है। 140 मीटर तक मार सकता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से कोई भी बतख मार सकता है, लेकिन ये बतख मारने की बंदूक या वो डग गन नहीं है। ये मेरा बहुत खास है। पंछी का शिकार करने में मुझे बहुत मजा आता है। जब सर्दी के मौसम में गांव पे बहुत सारे बतख या और भी कुछ पंछी आते थे, तब मैं कंधे पे बंदूक लेके निकल जाता था। उस वक्त मेरा सिर्फ एक ही साथी रहता था और वो है मेरा पालतू कुत्ता पिंटू। पिंटू एकदम देसी कुत्ता था। पतला शरीर और उसमें सफेद और वो काले धब्बे, लंबा सा मुंह और 2 शर्मीली आंखें। असल में पिंटू बहुत बहादुर कुत्ता नहीं था। दूसरे मोहल्ले से जाते वक्त धीरे धीरे उसकी पूंछ उसके 2 पैरों के बीच में आ जाते थे। मेरे भैया कहा करते थे कि सिर्फ दूध पीते पीते उसकी सारी बहादुरी उड़ गई। वो जो भी हो, पिंटू का एक बहुत बढ़िया हुनर ये था कि वो बड़ी आसानी से मारा हुआ शिकार ढूंढ लेता था। गोली खा के पंछी जहां कहीं भी गिरे हो, पानी, कीचड़ या जंगल, वो झट से शिकार को सूंघ लेता था। अंग्रेजी में इस किस्म के कुत्ते को कहते हैं रिट्रीवर। एक बार एक गोरे ने पिंटू के लिए मुझे 200 रुपए देना चाहा। मैंने मना कर दिया। जो भी हो, सर्दी आते ही हम दोनों निकल जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम शिकार के चक्कर में घर से बहुत दूर पहुंच गए, 1-2 दिन घर ही नहीं लौटे। घर वाले को इस नशे के बारे में अच्छे से पता था, इसीलिए वो फिक्र नहीं करते थे। ऐसे ही शिकार करते हुए पिछले साल जो हुआ वही आज बताना है। खबर मिला है कि शहर से 20 मील दूर जो गांव है, उसके पास एक तालाब में बहुत सारे बतख बैठे हैं। वो सब आसपास के खेत के फसल बर्बाद कर रहे हैं। सुन के दिल खुश हो गया। दिसंबर का महीना, एक दिन सुबह पिंटू को लेकर मैं निकल गया। गांव के ऊपर खाबर रास्ते हम दोनों पैदल ही चल पड़े। गांव के पास जब पहुंचे तब शाम होने को है। माहौल बहुत बढ़िया है। थकान होते हुए भी दिल खुश है। पिंटू मेरे चारों तरफ नाचते नाचते भौंकने लगा। यहाँ ज्यादातर गरीब किसान रहते हैं, लेकिन एक छोटा पोस्ट ऑफिस भी है। उसी पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर के घर में मेहमान बन के गए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। गरम गरम चाय और नाश्ते से हमारा स्वागत किया। गरम खाना अंदर जाते ही शरीर चुस्त हो गया। इधर उधर की बातें करते करते रात हो गई। पोस्टमास्टर से कहा, अब निकला जाए। मुझे जरा ये बताइए कि कौन से रास्ते से मैं आसानी से तालाब तक पहुंच सकता हूँ। मेरे हाथ में बंदूक देख के उनको लगा ही था कि मैं शिकार करने आया हूँ, पर मैं रात में शिकार करूँगा ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कहा, आप रात में शिकार करने जाएंगे? हाँ, रात में ही तो पंछी मारना आसान होता है। पोस्टमास्टर थोड़ा घबरा के कहे, रात में तालाब के पास जाएंगे
लेकिन शाम के बाद उधर कोई नहीं जाता। क्यों? क्या पता भाई साहब, मैंने कुछ देखा नहीं है, पर सुना है कि तालाब के ऊपर कोई है। अच्छा, कौन है वो? ये नहीं मालूम, पर सुना है कि वहाँ एक डायन है। रहने दीजिए उसको, मेरे पास बंदूक है, ये देख के वो भाग जाएगी। वो सिर हिला के कहे, फिर भी ये शायद ठीक नहीं होगा। एक बार एक घोड़े ने आप ही की तरह रात में शिकार करने गए थे वहां पे, वो वापस नहीं आए। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं 11 बजने से पहले ही लौट आऊंगा। आप सिर्फ मुझे रास्ता दिखा दीजिए। उन्होंने ना चाहते हुए भी मुझे गांव के बाहर तक छोड़ दिया और तालाब का रास्ता दिखा दिया। तालाब वहां से 1 मील दूर था। तालाब के ऊपर चांद की रोशनी चमक रही थी और धुआं जैसा झुंड में पंछी दूर से उड़ के जा रहे थे। चांदनी रात में कैसे शिकार करते हैं ये शायद सबको मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ तक कि दिन में शिकार करने से भी ज़्यादा आसान। रात में पंछी ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन हमेशा उड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। इसीलिए जब चांद ऊपर होता है तब चांद की तरफ निशाना लगा के किसी झाड़ी के पीछे छुपना पड़ता है। पंछी का झुंड जब ऊपर उड़ के जाता है तब चांद पे निशाना लगा के गोली मारना होता है। गोली खा के पंछी इधर उधर गिरते हैं और पिंटू जाके उन सबको ढूंढ लाता है। इससे फ़ायदा यह है कि ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। एक ही जगह खड़े होके बहुत सारे पंछी मारा जा सकता है। जो भी हो, मैं और पिंटू धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ने लगे। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। मेरे पास 20 बुलेट था, इससे काम चल जाएगा। तालाब के आसपास नरम मिट्टी है। तालाब बहुत बड़ी है, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं है। इधर उधर कुछ झाड़ी है। चांद की रोशनी से काम चलाने लायक दिखाई दे रहा है। तालाब के किनारे तक जाने की जरूरत नहीं था। आसपास जो झाड़ी थे उन्हीं में से एक के पीछे खड़ा हो गया। बंदूक तैयार करके पंछी के लिए इंतजार करने लगा। अब पिंटू को देखा। वो अब तक उछल कूद कर रहा था और मेरे साथ साथ ही आ रहा था, पर यहाँ आके कुछ चुपचाप सा हो गया। उसका पूंछ धीरे धीरे उसके पैरों के बीच में आ रहा है और वो थोड़ा डर के इधर उधर देखने लगा और कोई कोई आवाज करने लगा। चारों तरफ नजर घुमा के देखा, कहीं दूसरे कुत्ते तो यहाँ पे नहीं है। नहीं है, दूसरे कुत्ते तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या हो गया? मुझे लगा तालाब के पास जो ठंडी हवा है उससे उसको ठंड लग रहा है। कुछ देर चुपचाप खड़ा हूँ, फिर अचानक एक आवाज से चौंक गया। तालाब के किनारे से एक अजीब सी आवाज हमारी ओर बढ़ने लगा। अब समझ में आया। अजीब कुछ नहीं है, हवा की वजह से झाड़ियों में से आवाज आ रही है। मुझे थोड़ी हंसी आई। ये सब आवाज की वजह से ही गांव के लोग डर के मारे इधर नहीं आते। फिर से आवाज आई। ये आवाज सुन के मेरे शरीर के रोम रोम खड़ा हो गया। बहुत दूर तालाब के बीच में से
एक लंबी रोने की आवाज, जैसे कोई औरत रो रही है। धीरे धीरे ये आवाज दूर चला जा रहा है। तालाब में दूसरे पंछी भी बहुत होते हैं, शायद उनमें से ही किसी का आवाज होगा। लेकिन मैंने बहुत पंछी मारा है, बहुत जगह घूमा भी हूँ, ऐसी पंछी की आवाज कभी नहीं सुनी। एक बार लगा क्या सच में पंछी ही है। पिंटू की तरफ देखा, वो मेरे पैरों के पास आके बैठा है और धीरे धीरे कांप रहा है। मैं उसके पीठ पे हाथ चला के कहा, डरने की कोई बात नहीं है पिंटू, पंछी की आवाज है। पिंटू डरी डरी आंखों से मुझे देखा, फिर उठ के गांव के तरफ चलने लगा। फिर भाग के मेरे पास आके मुझे फिर से देखने लगा। कुत्ते बात नहीं करते, लेकिन पिंटू जैसे साफ साफ मुझसे कह रहा है, वापस चलो, ये बहुत बुरी जगह है, यहाँ नहीं रहते, वापस चलो। घड़ी देखा, 9:30 ही बजे हैं। अचानक आसमान में आवाज सुन के ऊपर देखा तो एक झुंड पंछी उड़ के जा रहे थे। अभी बंदूक उठा के फायर किया। फिर एक गिरने का आवाज आया, समझा पंछी गिरा है। पंछी गिरने के आवाज से पिंटू का डर उड़ गया। वो कान खड़ा करके कुछ देर रुका और फिर उछलते हुए जिस तरफ शिकार गिरा है उस तरफ भागा। पंछी कुछ ही दूर एक झाड़ी के पीछे गिरा था। पिंटू उस झाड़ी के पास जाके अचानक रुक गया, फिर झट से भाग के मेरे जूते के पास आके छिप गया। हैरानी से कहा, क्यों रे पिंटू, क्या हुआ, भागा क्यों? उसके पीठ में हाथ लगा के देखा, गर्दन के सारे रोम खड़ा हुआ है। पिंटू कभी ऐसा नहीं करता, इसलिए हैरान हो के मैं खुद उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। छोटे से झाड़ी में ज्यादा पत्ते नहीं है, चांद की रोशनी नीचे तक आ रहा है। झाड़ी के कुछ पास जाके मैं भी रुक गया। देखा वो पंछी वहीं पे पड़ा है और सफेद कपड़ों में एक औरत उस पंछी को जैसे घेर के बैठी है। इसी वक्त फिर से वही रोने की आवाज झाड़ी में से निकल के आ रहा है। ये आवाज सुन के जैसे मेरे हड्डी तक कांप उठा। कौन है ये? इंसान है या कुछ और? ऐसे क्यों रो रही है? बड़ी मुश्किल से मैं डर छुपा के कहा, तो कौन? फिर से वैसे ही बैठी है। मन किया भाग जाऊं, लेकिन मुझसे भागा नहीं जा रहा। मेरे नजर वहीं पे अटक गया। अचानक वो औरत खड़ी हो गई, फिर झाड़ी में से बाहर आया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा बदन धुएं जैसे कपड़ों से ढका हुआ है। उसने एक हाथ उठा के मुझे बुलाया, फिर चुपचाप जाने लगी। कुछ देर जाक वो मेरी तरफ देख रही है और फिर मुझे बुलाया। मेरे मर्जी नामर्जी जैसे कुछ नहीं रहा, पुतले के जैसे उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब तक बहुत दूर तक चला हूं। पिंटू भाग के आके मेरे पैंट पकड़ के खींचने लगा। डर के मारे वो कांप रहा है, फिर भी वो जैसे मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। मुंह से मेरा पैंट पकड़ के दूसरी तरफ खींच रहा है, जैसे कुछ भी करके मुझे
जाने नहीं देना चाहता। मैग्नेट जैसे लोहे को खींचता है, ठीक वैसे ही मुझे वो औरत लेके जा रही है। पिंटू बहुत कोशिश कर रहे हैं मुझे रोकने की, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पा रहा है। धीरे धीरे मैं तालाब के नरम कीचड़ में जाने लगा। थोड़ी आगे इस कीचड़ में कैसी डरावनी मौत होगी ये सोचा भी नहीं जा सकता। मैं कहाँ जा रहा हूँ उसका कोई अंदाजा नहीं था। बस उस औरत को देख के मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब दलदल में मेरे घुटने तक चला गया तब मैं रुक गया, और वो औरत भी सामने रुक गई। फिर वही खून जमाने वाली आवाज। लेकिन इस बार रोने की नहीं, एक भयानक हंसने की आवाज है। मैं और आगे नहीं बढ़ रहा हूँ ये देख के वो एक दो कदम मेरी तरफ आई। थोड़ा रुक के फिर से मुझे बुलाया। उधर अगर थोड़ा और बढ़ा तो इस दलदल में डूब जाऊंगा ये मैं अच्छे से समझ गया। लेकिन फिर भी उसको मना करने की ताकत मुझ पे नहीं है। बंदूक अब तक मेरे हाथ में ही था, अब फेंक दिया। फिर पागल की तरह उस कीचड़ के मौत की तरफ बढ़ने लगा। पिंटू, इसी वक्त पिंटू ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो अब तक मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जब देखा मैं लगभग कमर तक डूब रहा हूं तब अचानक जोर से भौंक के मेरी तरफ आया। मैंने देखा वो डरा हुआ है, लेकिन उस औरत की तरफ जोर से भौंकने लगा। फिर उसकी तरफ भागते हुए जा रहा है। उस औरत के पास जाके उसके गर्दन को निशाना करके उसके ऊपर टूट पड़ा। उसी वक्त एक चीखने की आवाज पिंटू के मुंह से निकला। वो औरत जैसे हवा में गायब हो गई। पिंटू कीचड़ के ऊपर जाके गिरा और फिर नहीं उठा। पिंटू, पिंटू! मैं पागल की तरह उधर भागने लगा जहां पिंटू गिरा था। यहाँ कीचड़ थोड़ा कम है। पिंटू के शरीर को पकड़ा तो देखा शरीर में जान नहीं है, वो मर गया है। वो जो तेज चीख निकला था उसी के साथ साथ पिंटू के जान भी निकल गया। चारों तरफ देखा, वो सफेद औरत कहीं पे भी नहीं है। पिंटू, पिंटू! उसका कीचड़ में लथपथ शरीर को मैं सीने से लगा के बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह होश आया। अभी भी पिंटू को वैसे ही पकड़ के पड़ा हूँ। पूरे बदन में दर्द और 105 डिग्री बुखार लेके धीरे धीरे घर लौट आया। कुछ दिनों में ठीक भी हो गया। अभी भी कभी कभी शिकार पे जाने का दिल करता है, पर जब याद आता है पिंटू मुझे बचाने के लिए खुद मर गया। वो डर के मारे कांप रहा था, मगर मुझे छोड़ के नहीं जा सका। मेरे लिए उसका प्यार थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। तब आंखों में आंसू भर आता है। लगता है गले में कुछ अटक गया है।